हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोस्ट नर्सिंग। आई होप आप लोग अपनी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे एंड हमारे चैनल के साथ जो कि अपनी जनवरी को स्टार्ट कर दिया होगा एंड आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। सो अपनी जर्नी के साथ आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरी पढ़ाई की चीजें समझ में आ रही हो तो। सो गाइस, हमने बहुत अभी तक बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर कर ली हैं। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं। इतने कम टाइम में हमने बहुत कुछ क्लियर कर लिया है। इतना अभी तक कहीं नहीं पढ़ाया है। सो आप जो है हमारे चैनल से बने रहिए ताकि लास्ट तक 2026 के हर एक एग्जाम के लास्ट तक मैं आपके टॉपिक्स को इतने अच्छे से डबल से ट्रिपल टाइम करवा दूंगी ना कि आपको कभी भी कुछ भी रिवाइज करने की नीड ही नहीं होगी। मैं खुद आप लोगों के साथ रिवाइज करवा दूंगी। सच में इतने अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, बायोलॉजी का चैप्टर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो है वो एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। सच में इतना इम्पोर्टेंट है ये। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के तो इसके आप मान ही लो कि इस चैप्टर से 10 मार्क्स आपके 100% कंप्लीट है। 10 मार्क्स। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर मेरे साथ जुड़ के पढ़ा तो बोर्ड्स के लिए आपके 10 मार्क्स पक्के। मैं आपको बता दूंगी कि आपके बोर्ड्स में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। एंड नर्सिंग एग्जाम्स में एंड नीट के एग्जाम में तो 5 मार्क्स पक्के ही हैं इस चैप्टर से। और जो आज मैं लेक्चर लेने वाली हूँ उससे तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सच में अगर आप वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में कि आपको डिसीज कैसे होती है। क्या आप जानते हैं कि आपको टाइफाइड कैसे होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है। इनफेक्ट बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, वी डोंट नो। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं ताकि हम अपनी सेफ्टी रख सकें, हमें टाइफाइड ना हो। आपको पता है आपको मलेरिया जब होता है, इतना तो पता होगा कि मच्छर के काटने से होता है। ओके, तो मच्छर के काटने के बाद कितने दिन बाद हमें उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, आपको ये पता है? नहीं पता होगा, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन डिसीज एंड हेल्थ। सो इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा बिकॉज टुडे इज मंडे एंड आई होप कि आज सब लोगों का फास्ट होगा एंड स्पेशली गर्ल्स का फास्ट होगा। सो आज हम थोड़ी सी कम स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो कहते हैं अगर फास्ट रख रहे हैं तो हमें फिर भी उतना ही काम करना चाहिए जितना हम डेली करते हैं। पर आज आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी कर लेना, जो मैंने आपको और टॉपिक्स पढ़ाए उनको थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर कर लेना, थोड़ा सा समझ लेना, जो समझना है उसके लिए वीडियो देख लेना। लेकिन आज मैं आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन बनाने वाली हूँ एंड कल हम इसके आगे के पास करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा बड़ा रह सकता है। ओके, सबसे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो आपको शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। एंड आप लोग ना मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो अभी तक आपको पता नहीं चलेंगी। हिपोक्रेट्स एंड चारक, हिपोक्रेट्स एंड चारक 2 साइंटिस्ट हैं। ये दोनों साइंटिस्ट हैं। मैंने किसी पेड़ पौधे के नाम नहीं लिखे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हिप्पो, एक हिप्पो का नाम होगा चारक, चारक जिस लाइक चरखा है ना, बट नो, ये 2 साइंटिस्ट के नेम है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद बनाई थी। जो हम आयुर्वेद की दवाइयां लेते हैं ना, वो बनाई थी सबसे पहले।
इन साइंटिस्टों ने। साइंटिस्ट के नेम है हिप्पोक्रेट्स, चारा। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद बनाया था। ओके, ये क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में, क्योंकि नीट बहुत ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम होता है। एम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन आमतौर पर ये नीट वगैरह का क्वेश्चन है जिसको हर कोई नहीं बताता है आपको। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है और ये पता है आपको कि नीट तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, सो इसलिए इसे याद रखना। एंड नेक्स्ट बताने वाली हूँ मैं आपको, आई होप इनके बारे में किसी को पता होगा, पर जिसको नहीं पता है आज उसे भी पता चल जाएगा। विलियम हार्वे डिस्कवर व्हाट? ब्लड सर्कुलेशन। विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले। ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, किसी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। विलियम हार्वे जो थे उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था। ये सबसे मेन, जो मैंने आपको दो बताए हैं, ये मेन साइंटिस्ट के तीन नेम बताए हैं, बट टू टॉपिक्स के ऊपर बताए हैं। तो ये सबसे मेन हिस्ट्री है इस चैप्टर की, ये आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता नहीं होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए? क्योंकि आप कौन है, आप नीट के एस्पिरेंट है, आप नर्सिंग एस्पिरेंट है। एंड नर्सिंग एक्सपीरियंस को जो बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल से जुड़कर पढ़ रहे हैं उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। एंड हम लोग बायोलॉजी को पूरी फील के साथ पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, और आप लोगों को एक एक टॉपिक में इतने अच्छे से घोल के पिला दूंगी ना कि आप लोगों को दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी। आप लोग भी कहोगे कि हम बोर्ड्स टू नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, हमें अब पढ़ने की नीड नहीं है, हमने सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर कर ली है। क्योंकि आप सिर्फ मुझसे जुड़कर पढ़ेंगे ना, मेरे चैनल से जुड़कर पढ़ेंगे, आप पढ़ भी लेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको कोई बैच लेने की नीड नहीं है, आपको किसी बैच में कोई पैसे खर्च करने की नीड नहीं है। मैं पढ़ाऊंगी आपको। जो बच्चे बैच एफर्ट नहीं कर पाते, मैं उनकी हेल्प के लिए चैनल लेके आएंगे। बस आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने लिए, ताकि आप लोगों के पास तक मेरी ये हेल्प पहुंच सके। एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर मैं उन बच्चों को पढ़ा पाऊं जो बच्चे बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैं सच में उन बच्चों तक अपनी वीडियोस को पहुंचाना चाहती हूँ। मेरी वीडियो कोई देखे या ना देखे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बस मेरी वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाए जो कोई बैच अफोर्ड नहीं कर पाते, बस। क्योंकि बैच अफोर्ड नहीं कर पाते, यूट्यूब पर उन्हें सारी सिस्टमेटिक वे वाली स्टडी नहीं मिलती है। इसलिए मैं पूरी सिस्टमेटिक वे से आपके लिए यूट्यूब पर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करवा रही हूँ। मैंने सब कुछ पढ़ाया है। मैंने सब लोग बोलते हैं कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको थ्योरी मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यूट्यूब पर कर पाते हैं। बट मैं आपको थ्योरी भी करवा रही हूँ, एंड इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। बोर्ड्स वालों के लिए भी चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो आगे चलते हैं। मतलब ये पूछना है कि आप लोग ह्यूमन हेल्थ के बारे में जानते हैं? ह्यूमन हेल्थ किसे आप लोग हेल्दी पर्सन कहेंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में बाद में? आखिर आप हेल्थ मतलब, मैं तो अपने विचार बताऊंगी, मैं तो वो बताऊंगी आपको जो एनसीईआरटी बोलती है। आपने कुछ सोच रखा है कि हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं? एक हेल्दी पर्सन आप किसे कहते हो अपने फैमिली में? आप हेल्दी पर्सन किसे कहते हो? हेल्दी पर्सन के ऊपर, हेल्दी ह्यूमन के ऊपर एक डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन दी थी, जो कि पोस्ट नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। सो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। डब्ल्यूएचओ ने जो
डेफिनेशन दी थी कि एक हेल्दी ह्यूमन किसे कहते हैं। उन्होंने बोला था कि एक ह्यूमन को फिजिकली, मेंटली, देखो मैं आप लोगों के लिए सब कुछ खुद अपने हाथों से लिख रही हूँ। मैंने कोई पीपीटी नहीं बना रखी है, कोई पीडीएफ नहीं बना रखी है, सब कुछ मैं तुरंत की तुरंत लिख रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को प्रेशर डाल दूं यार तुम लोग लिखते जाओ, मैं तो अपनी वीडियो में पहले से लिख के लेके आऊंगी। नो, मैं आप लोगों के साथ लिख रही हूँ, साथ में आप लोग भी अपनी नोटबुक एंड कॉपी, नोटबुक एंड पेन निकाल करके सारी चीजें नोट करो। उसमें नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओगे बाद में रिवीजन कर सकोगे। मेंटली, सोशली, वेलबींग, ये कहा था किसने? WHO ने। किसके लिए? ह्यूमन हेल्थ के लिए। ह्यूमन हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने दी थी कि एक ह्यूमन तभी हेल्दी कहलाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग होगा। उसे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसे मेंटली मीन दिमाग से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सोचने जैसे बहुत से लोग सोचते रहते हैं ना उस तरीके से। उसे सोशली मतलब वो समाज की तरफ से भी कुछ होना चाहिए, उसे समाज की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट ह्यूमन विल बी कॉल्ड एज ह्यूमन हेल्थ। वो हेल्दी है। आई होप मेरी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और प्लीज तुम लोग ना अब मेहनत कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम पर जो कहते हैं ना कि यार हम लास्ट टाइम पर पढ़ लेंगे, लास्ट टाइम वाले लास्ट में ही रह जाते हैं। अब मेहनत करो, ये टाइम है मेहनत करने का। अभी तुम अपना सिलेबस खत्म करो, क्योंकि जब धीरे धीरे करके जब सर्दी वाले दिन आएंगे ना, तब आप बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जितनी हो सके उतनी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी आप लोग के साथ, मैं करूंगी बैठ करके। सच में साथ में करेंगे, एक परिवार बनकर साथ चलेंगे, जीतेंगे, मिलकर जीतेंगे, और एक सीट गवर्नमेंट की नेक्स्ट ईयर पाकर रहेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं डिसीज के बारे में। डिसीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं इस इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम डीपली जो पढ़ेंगे वो तो आने वाले पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। इसमें बस थोड़ा सा समझ लेते हैं डिसीज कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, वो सब पढ़ लेते हैं। बाकी बाद में बैक्टीरियल डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज, हेलमिंथिस डिसीज, वायरल डिसीज, इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, डिसीज जो है ना टू टाइप्स की होती है, एक जेनेटिकली होती है, एक एक्वायर्ड डिसीज होती है। जेनेटिकली डिसीज जो होती है वो एट बर्थ होती है, मतलब जो हमें जीन्स के थ्रू जो हमारे अंदर आती है हमारे पेरेंट्स से, ओके, वो बर्थ से ही होती है। कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जिनका एट बर्थ पर इलाज मतलब हो जाता है एम्ब्रॉयनिकल स्टेज में, बट कुछ का नहीं होता है। तो जेनेटिकल डिसीज जो होती हैं उन्हें वो जो होती हैं एट बर्थ होती हैं, जीन के थ्रू होती हैं। एक्वायर्ड डिसीज जो होती हैं वो आफ्टर बर्थ होती हैं, वो कम्युनिकेबल भी हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकती हैं। ओके, बट आफ्टर बर्थ होती है हमारे जन्म के बाद। जस्ट लाइक अ सर्दी जुकाम, ओके, कॉमन कोल्ड जैसे बोलते हैं, एड्स हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। जस्ट लाइक दिस दीज आर डिसीज आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिसीज। बट इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम करते हैं जेनेटिक। जेनेटिक एट बर्थ होती है, इसके एग्जाम्पल हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिकली डिसीज है। सिकल सेल एनीमिया,
कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में होता है कि हम रेड एंड ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते। सो ये हैं हमारे कुछ एग्जांपल जेनेटिकली डिसीज के। ओके, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में जो खून के थक्के होते हैं ना, वो बनना बंद हो जाते हैं। जैसे हमारे को चोट लग जाती है ना, उसमें जो ऊपर एक ब्लड क्लॉटिंग जो हो जाती है, वो फिर होती नहीं है, फिर ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून बह रहा होता है बस। तो हीमोफीलिया में वही होता है। सिकल सेल एनीमिया में जो हमारी आरबीसी होती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, बाइकॉन्केव हो जाती है। ओके, कलर ब्लाइंडनेस में ब्लू ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। आगे चलते हैं, एक्वायर्ड डिसीज को फर्दर डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक्वायर्ड डिसीज टू टाइप की होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल हम 8th क्लास तक ही सीख जाते हैं कि कम्युनिकेबल किसे कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल किसे कहते हैं। फिर भी जिसे नहीं पता है, जो बच्चा बहुत ज्यादा वीक है, मैं उसे बता दूं कि कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं जो एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाती हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल होती हैं जो ट्रांसफर नहीं होती हैं, जो वायरल नहीं होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती हैं। ओके ओके, तो इसके एग्जांपल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेबल का एग्जांपल, आप इन्हें कम्युनिकेबल को इन्फेक्टियस भी कह सकते हो, नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्टियस भी कह सकते हो, जिसका इन्फेक्शन नहीं फैलता। ओके, कम्युनिकेबल का सबसे बड़ा एग्जांपल एड्स, कोल्ड, टीबी, डेंगू, एक्सेट्रा। सो ये हमारे एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेबल डिसीज के। अब हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आपका कैंसर आता है, डायबिटीज आ जाती है, माइल न्यूट्रिशन भी आ जाता है, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। सो ये आपकी एग्जांपल है एक्वायर्ड डिसीज में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल की। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। पैथोजन, पैथोजन किसे कहते हैं? तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए एक डेफिनेशन लिखूंगी, मुझे कुछ बताने की नीड ही नहीं होगी, आप लोग को डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा पैथोजन किसे कहते हैं। डिसीज, आप लोग भी लिखते रहिए अपनी नोटबुक में, साथ ही साथ आप लोगों को और भी ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पॉजिटिव इवेंट, बस डिसीज पॉजिटिव इवेंट, जिसकी वजह से डिसीज हो रही है उसे हम पैथोजन कहते हैं। वो आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, हेलमिंथस हो सकता है, फंगी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल है पैथोजन के, इसे तो हम पैथोजन कहते हैं। ओके, तो आप लोग कहोगे दीदी उसे तो पैथोजन कहते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया, मतलब जिसकी वजह से डिसीज होती है, जो डिसीज पॉजिटिव एजेंट है। फिर एजेंट किसे कहते हैं? एजेंट कहते हैं जिसके थ्रू वो वायरस बॉडी के अंदर जा रहा है, जैसे कि डेंग, मतलब जो एनोफिलस होती है, एनोफिलस होती है, एडिस एजिप्टाई होती है, इन सब के थ्रू डेंगू, मलेरिया, ये सारी डिसीजेस जो होती है ना, जो हम आगे आने वाले जो नेम पढ़ेंगे बहुत सारे,
वो जो होते हैं ना एजेंट्स, उन्हें एजेंट कहा जाता है। जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में वेक्टर भी कहते हैं। जो वेक्टर होता है, जैसे हाउस फ्लाई है, मॉस्किटोज हैं। अब अलग अलग मॉस्किटो होते हैं, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ी बताऊंगी, वो तो मैं आपको चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी ना। ये इस तरीके से जो होते हैं, जो कि जो वायरस होता है उसका, बैक्टीरिया जो होता है उसकी, जैसे कि हाउस फ्लाई होती है, अब वो कहीं गंदगी पे जाके बैठेगी, गंदगी इसके ऊपर छिपी, वो फिर हमारे खाने पीने को जाके बैठेगी, फिर वो खाना पीना हमारे अंदर जाता है। तो वो उस तरीके से जो एजेंट होते हैं ना उनको, मतलब जो वेक्टर होते हैं उनको एजेंट कहते हैं। इस चैप्टर में जो हम आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे वो डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी डिसीज के टाइप देखेंगे, बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, कैंसर, एड्स, बहुत सारी चीज देखेंगे। दूसरा एक मेन टॉपिक इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो जितने ये टॉपिक है ना, उसी हिसाब से हमारे इस चैप्टर के पार्ट भी रहेंगे। मैं ज्यादा बड़े बड़े पार्ट्स नहीं बनाऊंगी, फिर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, आई नो। तो हम छोटे छोटे पार्ट से बनेंगे, उसी तरीके से हम इस चैप्टर को डिवाइड कर दिए, धीरे धीरे करके आराम से कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि हमें पढ़ना है, समझना है, सिर्फ ये नहीं है कि हमें चैप्टर पढ़ के फेंक देना है कि हमने पढ़ लिया लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया। हमें ऐसा नहीं करना है। सो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। आप लोग अगर इन सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ये सारी चीजें बहुत अच्छे सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। ओके, इनमें बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगी चैप्टर में, बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए कुछ इमेजेस कलेक्ट करूंगी आपके लिए, ताकि आप लोग को पढ़ने में मजा आए। सारी चीजें विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, सो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है। देखो यार, आप लोग मोटिवेट होना चाहते हो, मोटिवेट होते हो पढ़ाई के लिए कि यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेटेड वीडियो देखते हैं। मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स डाली हैं, आप वो देख सकते हो। लेकिन जो टीचर होता है ना, उसे मोटिवेशन के लिए बस आपका सपोर्ट चाहिए होता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करूंगी। पर आप लोग सपोर्ट तो कीजिए। जब मैं इतना अच्छा कंटेंट तैयार करती हूँ, इतनी अच्छे से समझाती हूँ, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना कि यार इतनी मेहनत से आप नोट्स बनाते हो, खुद साथ के साथ लिख लिख करके बच्चों को पढ़ाते हो, बट बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। सो प्लीज यार कमेंट किया करो, एंड मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ उनके आंसर्स दिया करो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करो मेरी इस वीडियो को, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और मुझे ये भी बताना कि क्या आपको नहीं लगता कि इस इंट्रोडक्शन से आपके +2 मार्क्स पक्के हैं? बताओ। 2 मार्क्स इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर से, अगर इस चैप्टर का सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, उससे 2 मार्क्स आपके पक्के हो चुके हैं। तो आप लोगों को मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी चीजें लेकर, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे लगेगा यार बोस्ट इमर्सन से जुड़े हुए स्टूडेंट खुश हैं, तो मुझे उनके लिए और ज्यादा करना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि मैं बैक्टीरियल डिसीज पर पहले वीडियो बनाऊं या वायरल डिसीज पर बनाऊं, तो आप लोग मुझे बता देना, वरना फिर मैं अपने हिसाब से वीडियो लेकर आऊंगी।
Thank you so much, sir. Please like and subscribe my channel. Take care.